दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे दक्षिण भारत के जोर शोर से जनता की मुद्दों की बात करने वाले, उस वक्त हिंदू पर कठाराघात करने वाले, मैं कहना चाह रहा हूं उस समय पेरियार का नाम सबसे ऊपर था। आपको बताते चलें 570 से 75 के बीच रामानायकर पेरियार साहब ने जो हिंदू धर्म में परतरे ब्राह्मणवाद का कड़ा विरोध किया, उन्होंने तर्कवाद, विज्ञान, आत्मसम्मान, समता और महिलाओं के अधिकार पर खास जोर दिया। वो ब्राह्मण की बनाई गई जाति प्रथा की घोर विरोधी थे। उन्होंने 5 प्रश्न ऐसे किए जो ब्राह्मणों की चूरे को हिला दिया। दक्षिण भारत के पेरियार साहब का जन्मदिन पूरे विश्व के बहुजन समाज के लोग आज मनाते हैं। उनको अपना गुरु, अपना आज्ञा और अपना पूर्वज मानते हैं। पेरियार ने ताजिंदगी हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों पर जाति प्रथा का घोर विरोध किया। यूनेस्को ने उनका उद्गार में उन्हें नवा युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात और समाज सुधारक आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास, बेकारी, नीति रिवाज का दुश्मन का। तो दोस्तों, उन्होंने भगवान से भी कई प्रश्न किए हैं और जो उन्होंने भगवान से प्रश्न किए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के मन को झकझोर देते। उन्होंने कई प्रश्न ऐसे किए, भगवान से पूछा कि तुम अगर तुम वास्तव में भगवान हो, तुम सभी के जन्मदाता हो, सभी के अगुआ हो, सभी के मालिक हो, सभी के तुम सब कुछ हो, तो जो हो रहा है उस पर चुप्पी क्यों? भगवान से उन्होंने कई प्रश्न पूछे और वो प्रश्न ही नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद की पोल पट्टी खुद। वैसे एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उस जिक्र मद्रास की हाईकोर्ट से लेकर के अन्य बातें भी बताई गई हैं जो भगवान से उन्होंने 15 प्रश्न किए थे कि आखिर में ये 15 प्रश्नों का जवाब कौन दे। अब आप जरा देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, इस वीडियो को सुनिए। किसी सज्जन ने बड़ी बारीकी से इसे पढ़ा है और पढ़ने के बाद इसे आप तक जनता की अदालत के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं। में एक पिटीशन आया जिसमें यह था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ईरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टल पर लिखवाना गलत नहीं है। दरअसल पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से 15 सवाल जो शायद आपके दिमाग को हिलाकर रख दे, इसलिए ध्यान से सुने। सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? सवाल नंबर 2, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? सवाल नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? सवाल नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? सवाल नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? सवाल नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सवाल नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? सवाल नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? सवाल नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए देख नहीं पाते? सवाल नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो?
सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? सवाल नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते? मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इसे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि ब्राह्मणवाद है क्या वास्तव में भगवान है? केवल भगवान के नाम पर तुम्हें ठगा जा रहा है या है? तो फिर ये क्यों? अगर नहीं है तो फिर क्यों? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप इस वीडियो को सुनिए। सुनने के बाद आपकी आत्मा के अंदर एक झटक पैदा हो गई होगी, जिज्ञासा पैदा हो गया होगा कि कहीं पे भगवान केवल हमें लालीपाप दिया जाता है। जो परमपिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो सर्वव्यापी है, किसी के बाकावे और किसी के बहकावे में नहीं आता है, किसी का ईश्वर किसी का बुरा नहीं चीतता है। जैसे सभी पैदा होते वैसे हम भी पैदा हों। जो ऊंच नीच और जो हमारे अधिकारों का कुचलने का काम कर रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद केवल अपनी तानाशाही जमाने के लिए हमारे अधिकारों को कुचल रहे हैं। इन सब बातों को, इन वीडियो को देखने के बाद, इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक बार दिल में जगह करती है। आज हम बात करेंगे हिंदुत्व की, आज हम बात करेंगे हिंदू समाज की। जो तुम्हें हिंदू कहा जाता है, ना तो तुम्हें हिंदू माना गया है न माना जाता है, क्योंकि भगवान को जिन्हें तुम मानते हो, तुम्हें मंदिर में जाने से बाद छूने से तुम भगवान अपवित्र हो जाता है। जिस भगवान की मंदिर को तुम बनाते हो, जिस भगवान की मंदिर की मूर्तियों को तुम काढ़ते हो, और जब वो पूजा अर्चना करके उस मंदिर को बड़ा कर दिया जाता है, तो वही पिता जो भगवान को बनाने वाला कलाकार होता है, पिता कहलाता है। जो बनाता जिसका है वो पिता होता है, जनक होता है, मालिक होता है। वही जब छूता है तो अछूत हो जाता है। हम देखते हैं कहीं पंडाल में जाते भगवान की कीर्तन सुन लेते हैं तो मारे जाते हैं। जब कभी ये मंदिर में प्रवेश करे जाते हैं तभी मारे जाते हैं। आए दिन घटना भारत के किसी न किसी कोने में विराजमान। इससे स्पष्ट साबित है कि भगवान नहीं है, केवल आपके साथ छलवा किया जाता है, आपके साथ पाखंड किया जाता है, आपके साथ ब्राह्मणवाद फैलाकर अपनी दुकानें चलाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुना है और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मेरा सहमत नहीं है, ना ये मेरे विचार हैं। विचार तो ये है कि सभी मानव एक समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। यही सनातन धर्म कहता है, यही वैदिक धर्म कहता है, और यही हमारा धर्म कहता है कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, मगर तथाकथित कुछ ब्राह्मणों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा हमें गलत तरीके से भरमा करके हमें नीचा बताया गया, किसी को ऊंचा बता दिया। इस तरीके की जातवाद का विष हो दिया, जबकि सभी मानव बराबर हैं। तो आइए हम सभी लोग आज के इस कार्यक्रम, इस जनता की अदालत में सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या वास्तव में सच क्या है। इस बात को आपको भी मंथन करना होगा, देखना होगा, चिंतन करना होगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।